Good morning, everybody. So today we are meeting on Saturday morning for the first time. पहली बार हम Saturday morning को मिल रहे हैं. नॉर्मली हमारा संडे को होता है, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, चेंज किया है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये चेंज पसंद आएगा. जैसे कि आप जानते हैं, आज का हमारा सेशन बहुत ही यूनिक सेशन है. इसके पहले ऐसा सेशन हमने कभी लिया नहीं था. ये हमारा है अकाउंटिंग फ्रेंड लेक्चर सीरीज का सेशन नंबर 154. इसके पहले 153 सेशंस हमने लिए हैं, और ये 153 सेशंस सारे के सारे 153 डिफरेंट टॉपिक्स पे थे. एक भी टॉपिक हमने कभी रिपीट नहीं किया. सो विथ योर काइंड कोऑपरेशन वी आर मूविंग अहेड, and today we have a special guest faculty with us, CA पुनीत मेहता from मुंबई. मेरे पुराने मित्र है, टैली के जानकार भी है, टैली के लवर भी है, और टैली के इवेंजलिस्ट भी है. टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है, इसमें एक इवेंजलिस्ट करके कैटेगरी है. इवेंजलिस्ट मतलब देश भर ने टैली ने ऐसे कुछ लोगों को चुना है, खास लोगों को चुना है जो कि टैली से प्यार करते हैं, टैली से मोहब्बत करते हैं. ऐसे 30-35 लोग हैं. वो 30-35 लोगों में पुनीत भाई भी है और मैं भी हूँ. तो हम टैली इवेंजलिस्ट के तौर पे बंगलोर में मिलते रहते हैं. टैली का जब भी नया रिलीज आता है तो हम वहां पे मिलते हैं. वैसे भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. कि पुनीत भाई के बारे में मैं बता दूं, मुंबई में रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मेरे जैसे ही टैली में बहुत सारा इन्होंने काम किया है, और मेरे से भी आगे है बहुत बातों में. तो आज मुझे बहुत खुशी है. पुनीत भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया, आप यहाँ पे आए हैं. और एक विशेष विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं आज, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स इन टैली प्राइम. मुझे ये सवाल बहुत सारे लोगों ने बहुत बार पूछा था इसके पहले भी, कि हम टैली प्राइम में शेयर्स का अकाउंटिंग कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हैं. और सबसे जो खास बात इसमें होती है वो होती है कि आपका कैपिटल गेन का कैलकुलेशन, वो भी शॉर्ट टर्म कितना, लॉन्ग टर्म कितना, क्योंकि इसका टैक्सेशन अलग अलग है. अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन, ये सबसे मुश्किल काम है, जो कि पुनीत भाई ने हमारे लिए आसान कर दिया है. ये किस तरह से होगा, आपके बहुत सारे सवाल भी इसमें रह सकते हैं, मैं जानता हूँ, और आप सारे के सारे सवाल पूछिए. और पुनीत भाई, मैं आपको बता दूं, हमारे सेशन में जो ऑडियंस होता है वो मिक्स ऑडियंस होता है. पहला कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, दूसरा बिजनेस ओनर्स होते हैं, तीसरा सीनियर अकाउंटेंट्स होते हैं, और चौथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हमारे साथ में जुड़ते हैं. तो आज हमारे साथ बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जुड़े हैं. जैसे मैं यहाँ पे नाम देख रहा हूँ, सीए दीपक अग्रवाल, सीए रूपेश सिन्हा, सीए प्रदीप बागड़ी फ्रॉम कोलकाता, इज अ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट. और भी बहुत सारे लोग अभी जुड़ते जाएंगे. अमित अमित आलिम चंदानी इज अ न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो ऐसे बहुत सारे सीए लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. तो चलिए पुनीत भाई, ओवर टू यू. लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू हाउ वी कैन डू शेयर्स अकाउंटिंग इन टैली प्राइम. ओवर टू यू. Thank you very much, Pankaj bhai, for giving me this opportunity of sharing the knowledge of Tally Prime of a specific industry. Tally हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, बट उसको हम कैसे अलग अलग इंडस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं, इसका आप आज एक नमूना देखेंगे पंकज भाई के प्लेटफॉर्म पे, इंद्रधनुष प्लेटफॉर्म पे. आई एम रियली थैंकफुल टू यू पंकज भाई के on such a steadfast basis you have been doing this kind of training, sharing this kind of knowledge on a regular basis. ट्रेनिंग करना एक बात है और ट्रेनिंग रेगुलरली करना और बात है. और आपने जो ट्रेनिंग रेगुलरली करके आपके जो डिसिप्लिन स्टैंडर्ड्स को हाई किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट देता हूं. बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. बिकॉज ट्रेनिंग एक आध तो कोई भी कर लेता है, हम भी कर लेते हैं, एक आध करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बट 153 सेशंस, अमेजिंग. And today I am lucky to be here as a 154th panelist or speaker or the session taker. So ये बहुत मेरे लिए गर्व की बात है to come on platform of Pankaj bhai and discuss the things. Yes, we both have been communicating with each other, working with each other and giving our inputs in our way. Because being in Mumbai, हमारे लिए जो thought process है, हमारे लिए जो मार्केट का वर्किंग है वो थोड़ा अलग है. नागपुर में पंकज भाई हैं, उनके लिए जो मार्केट की वर्किंग्स हैं
ये थॉट प्रोसेस अलग है। और इसी तरह से अलग अलग सिटीज से लोगों को कनेक्ट करके टैली ने एक 30-35 लोगों का ग्रुप बनाया, जिसको हम टैली वाले बोलते हैं, टैली इवेंजलिस्ट। एंड वी बोथ आर प्राउड मेंबर ऑफ दैट evangelist, what if we may say, Tally Evangelist Club, right? Having said that, I welcome all the participants at 8:35, 8:30 in the morning, and coming here to learn something. Shares accounting is a challenge, but what is the challenge in that? Accounting तो करना है, चैलेंज क्या है? पंकज भाई, इफ यू अलाउ, अपने वेबिनार्स में कैसा है, कैन वी हैव द चैट रूम ओपन? उनके लिए चैट रूम ओपन है, जिसको भी क्वेश्चन आंसर्स करना है, और वुड दे बी एबल टू ऑनलाइन, मतलब बोल पाएंगे कैसा है? बिकॉज आई लव इंटरेक्टिंग। आपका म्यूट है सर। यस, आई एम ओपनिंग द चैट। पैनल जो भी पार्टिसिपेंट है वो सवाल पूछ सकते हैं। इट इज योर चॉइस कि आपको सवाल का जवाब इमीडिएटली देना है कि आखिरी में देना है। नो प्रॉब्लम, बट आई वुड लव टू हैव मोर ऑफ एन इंटरेक्शन। यस, जैसे पंकज भाई ने एक चीज बोला, गुड मॉर्निंग दीपक सर, पंकज भाई ने एक चीज बोला कि भाई शेयर्स में कुछ चैलेंजेस हैं कैपिटल गेन्स को लेके, बट व्हाट आर दोस चैलेंजेस? इफ वी मे जस्ट डेलिब्रेट बिफोर वी स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा हम डेलिब्रेट करेंगे तो बहुत मजा आएगा, सो दैट अपने प्रेजेंटेशन में हमको मजा आएगा। यस। या सो पंकज भाई, आपसे शुरू करता हूँ। क्या लगता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस, मेरा तो सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है कि लोग जब हमारे पास आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, तो हमें वो कैलकुलेट करना होता है कि कितना शॉर्ट टर्म गेन है, कितना लॉन्ग टर्म गेन है, लॉस है तो वो भी शॉर्ट लॉस कितना, लॉन्ग टर्म लॉस कितना है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा होता है। इसके ठीक अलावा है। बहुत सारे चैलेंजेस है जो हमारे पार्टिसिपेंट, बहुत सारे नाम और देख रहा हूँ मैं, अनिल केडिया सर, सीए, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे से भी 15 साल सीनियर कम से कम होंगे ये। ऐसे और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यस, तो आप भी अपने अपने सवाल, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूछ सकते हैं कि आपको शेयर्स अकाउंटिंग करने में अभी तक तकलीफ क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुआ। क्योंकि मैंने ये देखा है कि शेयर्स का अकाउंटिंग बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंज बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं किसी के पास में, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाने की जहां पे हम शेयर्स का अकाउंटिंग अलग से कर सके, या बना भी होगा तो वो बहुत कोई ऐसा पॉपुलर नहीं है। राइट, सो यस। लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन। So we have some chats. How to recover from current losses? Oh, Deepak sir, उसका भी रास्ता निकल जाएगा सर। दीपक जी मुंबई से ही है और हमारे पुराने साथी है, बहुत सारे सेशन इन्होंने अटेंड किए हैं। इंट्राडे and F&O transaction. One हाँ, second. Yeah. So is the screen visible? यस, विजिबल। Right. ठीक है। सो कॉमन चैलेंजेस जो अगर हम देखें, तो ये एक तो टैली में जब हम अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो व्हाट शुड वी कीप एज आवर शेयर्स? जब हम उसको आइटम क्रिएट करें, स्टॉक आइटम क्रिएट करें, या इन्वेस्टमेंट्स में हम उसका लेजर बनाएं। अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स में उसका लेजर बनाया तो वी आर एबल टू ट्रैक द वैल्यू। But if we are able to, if we have created the stock items, we are able to track the quantity as well as value. तो ये एक फर्स्ट चैलेंज आता है कि जहां पे आप उसको आइटम रखना चाहेंगे या लेजर बेस पे रखना चाहेंगे, क्योंकि जब आप आइटम बेस पे रखेंगे तो आप उसको कॉस्ट ट्रैक कर सकेंगे, उसका जब भी परचेज है, सेल है, उसकी वर्किंग कर सकेंगे। तो ये एक फर्स्ट चैलेंज आता है। हालांकि कॉस्ट इंडेक्सेशन का अभी बेनिफिट इतना ज्यादा नहीं है, बट यस, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे आर अवेलेबल एज अ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। उसका आपको हर बार वर्किंग देखना है कि आज जो मेरा 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर लिया है मैंने, तो वो इन्फ्लेटेड इंडेक्स कॉस्ट कितना है उसका। सो ये इंडस्ट्री का चैलेंज है कि जहां पे हम इंडेक्स कॉस्ट को वर्किंग देखते हैं। दीपक भाई और बाकी सारे वर्कर्स, मतलब जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यही एक स्टॉक ऐसा है जहां पे मोर देन 5,000 और 10,000 स्क्रिप्ट्स है,
आपके जिनमें आप ट्रेडिंग करोगे, बट ट्रेडिंग करने के बाद में उनके जो भाव हैं वो रोज के चेंज होते हैं। इनफैक्ट 9 से 4 के बीच में एवरी मिनट चेंज होते हैं। एट द सेम टाइम व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द डे। तो जो क्लोजिंग वैल्यू है आपको वो ट्रैक रखना है। उस तरह से ये एक यूनिफॉर्मिटी भी है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कि आइटम्स को क्या बुलाना है। आइटम्स को आपको मतलब अगर कोई स्टॉक आइटम होता है, जैसे अगर ये मेरा मोबाइल है, अगर मैं मोबाइल को मैं चाहे तो सैमसंग मोबाइल बुला सकता हूँ, मोबाइल फोन बुला सकता हूँ, स्मार्टफोन बुला सकता हूँ, कुछ भी बुला सकता हूँ। बट इंडस्ट्री में यहाँ पे एक क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड है जिसको हम ISIN नंबर के थ्रू उसको बोलते हैं। क्या कोई भी स्क्रिप्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, क्रॉम्पटन है, रेनबैक्सी है, जो भी स्क्रिप्ट है उसका ISIN नंबर हमको अपडेट करना है। ठीक है, तो वो एक रहेगा। फिर जो पंकज भाई ने बोला ये एक बड़ा चैलेंज है कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अभी मार्च आ गया है तो पहले ये कैलकुलेट करना कि ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, और उसके बाद में उसकी अकाउंटिंग करना इन वैल्यू एडजस्टमेंट। सो इफ यू ऑल मे परमिट, दिस आर द चैलेंजेस दैट वी हैव। ओके, सो ये चैलेंजेस के अलावा और किसी को कोई चैलेंज लगता है कि यार ये हमारे इसमें कवर करना चाहिए कि कैसे वर्किंग है? या तो वैल्यू एडजस्टमेंट्स हो गया जो एक चैलेंज रहता है। गेन एंड लॉस ड्यूरेशन, मार्केट डेटा, भाव कॉपी रोज की रोज आती है तो उसको अपडेट करना ताकि हम इसको वर्किंग कर सकें, और ये है। ठीक है, राइट। सो कमिंग बैक, once we have understood what the problems are, let us now come back to the module that we are going to work. ये जो है ये एक कस्टमाइजेशन है, और ये कस्टमाइजेशन कैसे काम करता है और क्या उसकी वर्किंग है, आई विल बी नीडिंग हेल्प ऑफ माय टीम मेंबर प्रियंका हु इज आल्सो आउट हियर। सो मैं उनसे हेल्प लूंगा, लेकिन पहले मॉड्यूल क्या क्या करता है उसके एक सेलिएंट फीचर्स मैं आप लोगों को दिखा दूं, बता दूं। ऑटोमेट शेयर्स ओपनिंग, परचेज, सेल, ट्रांजैक्शन। ओपनिंग हम एक्सेल में से अपलोड कर लेते हैं, परचेज और सेल्स ट्रांजैक्शन भी हम एक्सेल में से अपलोड कर लेते हैं, और गेन लॉस ट्रांजैक्शन वो ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाती है। दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल ensures that there is a script wise data of shares and stocks. अगर आपके मल्टीपल डीमेट्स हैं तो उनको भी हम केटर करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2, 3, 5, 10 डीमेट में रखें। ऑटो क्रिएशन ऑफ यूनिक आईडी, जैसे परचेज है, सेल्स है, मतलब कहाँ कहाँ पे हम लोगों को कुछ यूनिक आईडीज क्रिएट करनी पड़ती हैं, तो उसका हम लोगों का जो शेयर्स के लिए रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन करना है। अब रिलायंस ने आपने 3 बार लिया होगा, 5 बार लिया होगा, लेकिन वो 5 बार उसको हर एक को यूनिक रखना है। तो वो यूनिक हम कैसे रखते हैं? हम यूनिक रखते हैं परचेज डेट को कॉम्बिनेशन, डीमेट अकाउंट को कॉम्बिनेशन, और उसका क्या वैल्यू है उसके कॉम्बिनेशन में हम लोग उसको यूनिक रखते हैं। एज वी मूव अलोंग आपको उसका आइडिया आ जाएगा। द absolute part or the main part of it is that we are following the accounting in terms of FIFO method. ऐसा नहीं है कि मैंने आज 10 लिया, 3 दिन बाद में 15 बेच दिया, जो 10 लिया उसमें से 15 बेच, मतलब पहले के स्टॉक को पहले मेरे को लेस करना है और फिर आज के स्टॉक को लेस करना है। तो इस तरह का हमारा वर्किंग रहता है। FIFO मेथड में हम अपडेट करते हैं, ऐसा है। So this is something that we wanted. Certain other salient features are gain loss entries ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है और उसकी पोस्टिंग हो जाती है। क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आज हमारा फर्स्ट फीचर रहेगा, जो बताने के लिए कि क्लोजिंग स्टॉक का रिपोर्ट आपको डायरेक्टली टैली में से मिल जाता है एट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशन बेस। एक बेस होता है आपका कॉस्ट का, एक बेस होता है आपका इंडेक्स कॉस्ट का, एक बेस होता है आपका मार्केट वैल्यू का। तो ये जो तीनों अलग अलग टाइप के जो कॉस्ट होते हैं ना, उनको हमने कवर किया है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। स्टॉक वही है, आइटम वही है, क्वांटिटी वही है, बट जो रेट है
वो अलग हो गया है। एंड उसके बाद में एक रेट था हमारा ग्रैंडफादरिंग का 31 जनवरी 2018 का, तो वो भी हमने उसको कवर किया है। द फर्दर चैलेंजेस आर, ये जो इंडस्ट्री है इसमें आपको बोनस होता है, स्प्लिट होता है, मर्जर्स होते हैं, डी मर्जर्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट एक्शंस जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम कवर कर रहे हैं हमारे मॉड्यूल में। ओके, तो ये एक अच्छे से कर रहे हैं। प्लस इंट्राडे गेन लॉस एंड द नंबर ऑफ शेयर्स का वर्किंग किया है, उसका पूरा वर्किंग आता है, राइट। सो ये एक फीचर्स हैं जो हमने पूरा कैप्चर किया है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ टैली के अंदर ये वर्किंग करने के लिए हमने कैप्चर किया है। अभी तक किसी को कुछ क्वेरी या कुछ वर्किंग करना है, कुछ और समझना है, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं एक नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाऊं, नेक्स्ट वर्किंग में। या एनी क्वेरीज? फाइन, so let me take help of Priyanka and start the module directly for us to understand. Please, please keep asking your queries if there are, और कोई भी चीज आप लोगों को नहीं समझ में आए तो प्लीज आप पूछ सकते हैं एंड वी कैन वर्क विथ इट। यस, ठीक है, कैन वी जस्ट स्टार्ट? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम अभी देखेंगे कि टैली में हमारा ये कस्टमाइजेशन मॉड्यूल का वर्किंग कैसे होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पहले तो शेयर मॉड्यूल का आई थिंक लिंक हो रहा है, जो हमारे डिफॉल्ट टैली में नहीं होता है। ये हमारे कस्टमाइजेशन मॉड्यूल का हिस्सा है, जो आप पहले आप यहाँ पे F1 में लोड करेंगे। TDL हमारा जो कस्टमाइजेशन है, ये फाइल हम आपको बना के देंगे। ये यहाँ पे आपको F4 में लोड करना होगा। यहाँ लोड करने के बाद ये ऑप्शन आपको आएगा। H6 में आपको जो कंपनी में आपको ये मॉड्यूल यूज करना है वहां पे ये आपको एक्टिवेट करना रहेगा। इन्वेस्टमेंट गेन एंड लॉस ऑप्शन यस करना रहेगा, जिससे आपका गेन एंड लॉस ऑटो क्रिएट होगा एंट्री। देन शेयर मॉड्यूल में ये हमारे रिपोर्ट्स है सब, जैसे कि सर ने बताया। शेयर स्टॉक समरी फर्स्ट रिपोर्ट हमारा ये है, जहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, आपका क्वांटिटी क्या है, स्क्रिप्ट वाइज उनका रेट क्या है एंड टोटल अमाउंट क्या है। यहाँ पे आपको डिटेल्स पूरा मिल जाएगा कि उनका स्क्रिप्ट का ISIN नंबर क्या था, या आपका परचेज था या स्प्लिट था या बोनस एंट्री था, कौन से डीमेट अकाउंट से था, आपने इन्वेस्टमेंट किया है या ट्रेडिंग किया है, कितने डेज से आपने होल्ड करके रखा है ये शेयर। यहाँ पे होल्डिंग पीरियड भी आपको मिल जाएगा साथ में। नेक्स्ट है हमारा शेयर क्लोजिंग बैलेंस। जब आप मार्केट वैल्यू अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपको एज पर जो न्यू मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से यहाँ पे रेट मिल जाएगा। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी रेट है 152। अगर मैं इसको F8 करके स्टैंडर्ड कॉस्ट करूँ, यहाँ पे मेरा रेट चेंज हो गया 70, जो अभी मैंने लास्ट मार्केट वैल्यू अपडेट किया रहेगा। एक मिनट, एक मिनट। तो फ्रेंड्स, आइडिया ये है कि जो आपका रेट है, एक जो आप फर्स्ट वाला रिपोर्ट था वो क्लोजिंग बैलेंस था, जो आपको क्लोजिंग स्टॉक के रिपोर्ट से जो आपका हिस्ट्री है उसके हिसाब से बता रहा था। सेकेंड वाला रिपोर्ट है जहां पे वो पहले तो हिस्ट्री बताता है, लेकिन उसके साथ में ये बताता है कि आपकी वैल्यूएशन अगर चेंज हो जाती है, F8 करके अगर हम इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू आएगा। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आया कहां से? ये आया है भाव कॉपी से। भाव कॉपी हम लोगों को टैली में इंपोर्ट करना है। कैसे करना है, कब करना है, कौन सी फाइल से करना है और कौन से लोकेशन से करना है,
इसकी डिटेल्स हम आगे जाके बताएंगे, बट पहले मेरा ऐसा ऑब्जेक्टिव था कि फर्स्ट शो देम द रिजल्ट। अगर रिजल्ट पसंद आएगा तो आप प्रोसेस में इन्वेस्ट करोगे, आपका टाइम इन्वेस्ट करोगे, इसीलिए मैंने आपको ये फर्स्ट आपको ये बताया है वर्किंग। अच्छा चैट में राइट। सो कमिंग बैक टू द थर्ड रिपोर्ट, लॉट वाइज क्लोजिंग बैलेंस। सो नेक्स्ट है हमारा लॉट वाइज क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे भी आपको पूरा डिटेल्स के साथ रिपोर्ट मिलता है, जैसे कि आईएसआईएन नंबर, आपका कैटेगरी क्या था, परचेज एंट्री है, सेल एंट्री है, स्प्लिट एंट्री है, ब्रोकर कौन सा है इसमें आपका, और बैच वाइज लॉट क्या था आपका, बैच क्या था वो एंट्री का। नेक्स्ट इसमें आपको क्लोजिंग बैलेंस एंड मार्केट वैल्यू दोनों ही साथ में दिख जाएगी, और जो मार्केट वैल्यू आपने इंपोर्ट किया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली अनरियलाइज गेन एंड लॉस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका लॉस हो रहा है तो वो रेड में आपको मार्क होकर आ जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो वो ब्लैक में आ जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये आपको जब जब भी आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, मैं तो प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन पंकज सर के पास जब जाते हैं या दीपक अग्रवाल जी के पास अगर आप जाएंगे तो पहला क्वेश्चन होता है कि भाई तुमने कितने टाइम से इसको होल्ड करके रखा हुआ है, हाउ मच टाइम यू आर होल्डेड दिस स्टॉक। तो हम डेट ऑफ परचेज दे रहे हैं, डेट ऑफ परचेज के बाद में जो डेट ऑफ सेल है उसको डेट ऑफ सेल में से डेट ऑफ परचेज माइनस करके उसका होल्डिंग पीरियड प्रोवाइड कर रहे हैं। होल्डिंग पीरियड प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद में आज के टाइम पे उसका मार्केट वैल्यू क्या है वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह से हम अलग अलग चीजों को कंबाइन करके एक सिंगल रिपोर्ट में आपको प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कैपिटल गेन एंड लॉस रिपोर्ट। यहाँ पे आपको परचेज डिटेल, सेल डिटेल एंड कैपिटल गेन एंड लॉस डिटेल पूरी एक ही रिपोर्ट में मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हो कि हमारा परचेज डिटेल में डेट ऑफ परचेज क्या था, क्वांटिटी क्या था, रेट क्या था, अगर उसका एसटीटी वैल्यू आपने रखा है तो एसटीटी अमाउंट क्या था विद टोटल अमाउंट, एंड सेम डिटेल्स एज फॉर सेल्स, डेट, क्वांटिटी, रेट, एसटीटी अमाउंट एंड टोटल अमाउंट। अब इसके बाद ये एंट्री होने के बाद मेरा क्या गेन हुआ है, क्या ये इंट्राडे का गेन था, शॉर्ट टर्म का था या लॉन्ग टर्म का था, ये अपने आप बाइफरकेट होके वो कॉलम्स में चला जाता है विद आवर होल्डिंग पीरियड। The first query that we received today was that please show us on the intraday part also. So the report caters to that particular aspect also कि आपने अगर 100 रिलायंस सुबह लिया और दोपहर में बेच दिया है तो उसका किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये अभी आपको बता रहे हैं। आगे जाके उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, कैसे उसका वर्किंग करना है, उसके ऊपर भी आएंगे, बट अभी फिलहाल हम आपको रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, where we are able to share that अभी ये पर्टिकुलर पीरियड में 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर व्हाट हैव वी एक्चुअली डन, परचेज कितना किया है, सेल कितना किया और कैपिटल कौन, ये सेल के बेसिस पे लेता है। ये जो रिपोर्ट है आपके स्टॉक के बेसिस पे नहीं है, आपने जो माल बेचा होगा ना उसी को कभी खरीदा है वो वाला रिपोर्ट है ये, और उसके ऊपर आपको क्या कैपिटल गेन हुआ है, वेदर यू हैव गॉट इट ऑन इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। This clearly shows this is your activity report with respect to your sales, because capital gain आपको तभी लगेगा जब आपका माल बेचा है आपने। नेक्स्ट है सीआईआई कैपिटल गेन एंड लॉस रिपोर्ट। एक मिनट, इंडेक्स कॉस्ट बतावे उसके पहले मैं आपको जस्ट एक छोटा सा इनपुट बता देता हूं कि कहां पे हमने इंडेक्स कॉस्ट डाला है। ये अभी का नहीं है, पिछले वाले का इंडेक्स कॉस्ट है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, यूटिलिटी एंड इंपोर्ट, उसमें हमने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जाके डालना है। ये 1-2 से लेके अभी तक का जो डाला हुआ है, मतलब 23, 24, 25 जो भी रहेगा, तो वो आपको इंडेक्स कॉस्ट यहाँ पे एवरी ईयर का डालना है, एस्केप। एंड जो ये इंडेक्स कॉस्ट डाल दिया है उसके बेस पर अभी तक हमने क्लोजिंग स्टॉक एंड मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा, जो परपेचुअल कॉस्ट एज वेल एज द मार्केट वैल्यू। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट व्हिच इज कमिंग अप इज द इंडेक्स कॉस्ट। तो ये इंडेक्स कॉस्ट की रिपोर्ट है। वहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट इनपुट करने के बाद ये रिपोर्ट में आपको रिफ्लेक्ट होगा, जहाँ पे अगेन आपका परचेज एंड सेल डिटेल्स आएगा, एंड एज पर बुक्स एंड एज पर इंडेक्स आपका कितना गेन एंड लॉस हो रहा है, ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। यस।
नेक्स्ट है क्लोजिंग बैलेंस शेयर गेन एंड लॉस। हमने अभी ये तो देख लिया कि सेल करने के बाद हमारा क्या गेन एंड लॉस हो रहा है, लेकिन मुझे देखना है कि अभी ऑलरेडी जो क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास उस पे मेरा कितना गेन एंड लॉस होने वाला है। सो टैक्स प्लानिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं किसी तरह से। आपको आज के दिन में, आई नो फॉर लास्ट 7 days और लास्ट 1 month we all are suffering huge amount of losses, but at the same time to recover from there we need smart tax planning। और टैक्स प्लानिंग एनेबल करने के लिए वी हैव प्रोवाइडेड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट दैट आप किस तरह से इसको देखते हैं। अगर कोई स्क्रिप्ट आपका स्टॉक में है और currently how much it is making loss or what it is based on the cost at what we have purchased। So this is the closing balance के ऊपर जो गेन या लॉस है उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट है। इसमें भी नोशनल है। इसमें भी आपको मिल जाएगा कि आपका इंट्राडे कितना गेन एंड लॉस होने वाला है, शॉर्ट टर्म में कितना हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कितना हो सकता है। नेक्स्ट जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये हमारा ग्रैंड फादरिंग रिपोर्ट रहेगा, जहाँ पे आपको ये सब डिटेल्स मिलेगी। डेट ऑफ सेल, क्वांटिटी सोल्ड, एसटीपी वैल्यू, डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ परचेज, एफएम रेट जो 2018 जैन का रेट आपका रहेगा वो, एंड इस पे लॉन्ग टर्म टैक्सेबल गेन कितना है, लॉस कितना है, एग्जेम्प्ट कितना रहेगा, एंड टोटल वैल्यू कितना है। So we have allowed the import or rather input of the cost as on 31st January 2018 also, because grandfathering clause आ गया था बजट में तभी। तो grandfathering करते वक्त हमको जो भी उस दिन का कॉस्ट था that we have to take into the consideration। So as we move along, जब हम स्टॉक आइटम मास्टर्स देखेंगे तब हम बताएंगे कि हमने ये ग्रैंडफादर का प्राइस कहाँ पे रखा है। This we can put it at individual as well as we can import it from the sheet also if we have the market data available with us। नेक्स्ट है क्लोजिंग बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये भी हमारा ग्रैंडफादरिंग रिपोर्ट रहेगा जो क्लोजिंग बैलेंस पे रहेगा। यहाँ पे भी आपको सेम डिटेल्स मिल जाएगी जो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर रहेगा, विथ लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्सेबल गेन एंड एग्जेम्प्ट पोर्शन। नेक्स्ट है टैक्सेबल कैपिटल गेन एंड लॉस। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस का रिपोर्ट रहेगा कि अगर क्लोजिंग बैलेंस को आप मार्केट वैल्यू जो लास्ट इनपुट किया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपका कितना परसेंट टैक्सेबल हो सकता है। अब ये सब रिपोर्ट्स तो हमने देख लिए, लेकिन रिपोर्ट्स में वैल्यूज आने के लिए हमें एंट्रीज इनपुट करनी रहेगी। तो हम एंट्रीज पे जाते हैं। एक मिनट प्रियंका, let me just stop you and ask a question to the all the members। Do you think ये जो reports है are they useful and इसकी accounting कैसे करनी है वो समझना है, yes या no? अगर आप चैट में बता देंगे तो मालूम पड़ेगा कि कितना अभी तक का हम लोगों को समझ में आया है और कुछ क्वेरी है। Thank you Amit bhai, Pradeep bhai, Deepak sir। Yes, we want to understand। Wonderful। Right। Only 5 years। जमील FNO अकाउंटिंग नहीं करने वाले हैं हम आज। रुपेश सिन्हा, yes, thank you रुपेश भाई, very useful report। Okay, what further? बाकी स्टूडेंट्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स do not see this as an important report, तो हम इसकी अकाउंटिंग बताएंगे। See what I want to showcase today, of course this is a TDL, of course this is a customization, but this customization is being used as an industry module। अगर आप टैली को जेनेरिक देखें तो आप FMCG प्रोडक्ट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए टैली यूज होता है। कभी सर्विसेज के लिए पंकज भाई का बिल या दीपक भाई आपका बिल टैली में यूज हो जाता है, टैली में भेज देते हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर यूजिंग इट फॉर द शेयर्स इंडस्ट्री। सो इसका आप लोगों की तरफ से आया है, यस। So let's now focus on how do we start the journey of accounting। ये reports तो देख लिया, let's start with the accounting part of it। So
we shall start with the master's part of it. तो हमारे लेजर्स कैसे क्रिएट करने हैं मैं उस तरह से बताते हैं। तो पहले हमारे लेजर्स में आपको बता देती हूँ। हमारे ब्रोकर्स के लेजर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट रहेंगे हमारे परचेज सेल के लेजर्स। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट हमें लेजर्स बनाने हैं गेन एंड लॉस के। इसमें आपके रहेंगे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड इंट्राडे लेजर्स जो हम रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स में। सो ये एक बेसिक बता दिया है कौन सा। अब ब्रोकर है बहुत ऑब्वियसली डेटर या क्रेडिटर में रहेगा। इंट्राडे गेन लॉस है या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम्स है। तो इस तरह का ये एक बेसिक लेजर आइटम्स में कहीं पे कुछ बड़ा हमारा इसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। ये अपने नॉर्मल अकाउंटिंग के लिए आपने भी आपके एंड पर से सारे क्रिएट किए रहेंगे। ओके नेक्स्ट है हमारे स्टॉक आइटम्स। जो आप स्क्रिप्ट रहेंगे उसके हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। जैसे कि अडानी का है, यहाँ पे अंडर रहेंगे ये शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ ये ग्रुप बनाया है हमने ताकि आपके नॉर्मल बिजनेस के साथ में मर्ज ना हो जाए। तो शेयर इन्वेस्टमेंट्स करके एक स्टॉक ग्रुप बनाया है उसके अंदर में हमने रखा है और उसके अंदर में हमने इस शेयर इन्वेस्टमेंट्स करके जो हमने इसको हाईलाइट किया है वो वर्किंग रखा है। पोस्ट कैपिटल गेन इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं क्योंकि हमारे डेफिनेशन हमारी निर्मला बहन बहुत चेंज कर रही है तो इस पे हम बाद में आएंगे। बट फिलहाल मैं ग्रुप लेवल पे बता दूं कि ग्रुप लेवल पे हमने यही दो चेंजेस रखा है, इस शेयर इन्वेस्टमेंट्स और पोस्ट गेन लॉस एंट्री ऑटोमेटिकली एस्केप। कमिंग बैक टू द मास्टर्स पार्ट, तो इधर हमने ये वर्किंग रखा है कि वेदर वी आर यूजिंग इट एज अ शेयर इन्वेस्टमेंट्स और ये डीमैट में है कि फिजिकल में है। अभी 99.9% we get it at demat only, but still if we have it at physical we have to put it. Okay, सर्टिफिकेट में अपडेट करना है कि नहीं करना है। सर्टिफिकेट अगर फिजिकल है तो सर्टिफिकेट का उसका डिस्टिंक्ट नंबर, डिस्टिंक्ट क्वांटिटी, डिस्टिंक्ट अपडेट ये भी आप अपडेट कर सकते हैं। फिर आपका वो लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है तो ये हमने आइटम में ही ब्रेकअप कर दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो नाम लिखा है ना अदानी, उस नाम का कोई स्क्रिप्ट नहीं। अगर आप देखोगे तो अदानी पावर है, अदानी पोर्ट है, ये अलग अलग आपके स्क्रिप्ट के नाम है बट अदानी नाम का नहीं है। हमने जानबूझ के वैसा रखा है। लेकिन INI नंबर 423A01024 ये नाम अगर आप डालेंगे तो आपको भाव कॉपी में एग्जैक्ट नाम दिखेगा। आइडिया ये है कि आप स्टॉक आइटम का ऊपर का नाम कुछ भी रख सकते हैं बट हियर यू विल हैव टू एंश्योर दैट आप एग्जैक्ट ISIN नंबर रखिए। ठीक है, शायद सिंबल वो जो उसके साथ में आता है ग्रुप एंड। हाँ ये जो मैं ग्रैंडफादरिंग रेट बोल रहा था इसके ऊपर हमने आइटम मास्टर में ही अपडेट करने के लिए दे दिया है कि ये आइटम मास्टर में आप शेयर मॉड्यूल में आप ये रखिए। ठीक है, तो ये रेट आप रख सकते हैं इन आइटम मास्टर। राइट, बाकी और कोई कस्टमाइजेशन नहीं, बस यही एक वर्किंग है कि स्टॉक आइटम को हमने चेंज कर दिया है और स्टॉक आइटम के हिसाब से हमने अपडेट कर दिया है इसके। अब हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि आपके यस बैंक में डीमैट हो सकता है, निर्मल बैंक में हो सकता है, जीरो धाम में हो सकता है, अलग अलग टाइप के आपके डीमैट हो सकते हैं। तो टैली में आप दोनों वर्किंग कर सकते हैं, एक सिंगल डीमैट वाला ही और मल्टीपल डीमैट्स वाला ही। पर्सनली आई फील टैली वो वही लोगों को ज्यादा यूज में आएगा जहां पे जिनके मल्टीपल डीमैट्स है, मल्टीपल फैमिली मेंबर्स हैं। बिकॉज सिंगल डीमैट में यस जो आपके ब्रोकर है, ICICI डायरेक्ट हुआ या जो भी आपका ब्रोकर है, दे वुड गिव यू द बेसिक वर्किंग ऑफ योर शेयर परचेज सेल एंड यू मे बी एबल टू कैलकुलेट, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट जब आपके मल्टीपल डीमैट्स होते हैं उनको कंसोलिडेट करना है और आपको आपकी वर्किंग देखना है, तब जाके हमारे मॉड्यूल में इसमें इसकी वर्किंग बहुत काम में आता है, बहुत कन्वीनियंस होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो टैली में है ये मतलब आप डीमैट रख सकते हैं एंड ऑब्वियसली डीमैट अगर है तो उसकी डिटेल्स
उसका ऑपरेशन कौन है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, कॉन्टैक्ट आईडी क्या है, क्या वर्किंग है, एंड वेदर नॉमिनेशन रखा है कि नहीं रखा है, तो वो भी हम इसमें पूरा अपडेट कर लेते हैं। इसके प्रियंका, यस सर। क्या मास्टर्स में अपने को इतना ही करना है? नहीं सर, हाँ, अभी ये हमने मास्टर तो देख लिया कैसे जनरेट करना है, लेकिन अगर कुछ 10 या 15 आइटम्स है तो मैं टैली से जनरेट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास 5000 स्क्रिप्ट्स है तो इतना टाइम मेरे पास नहीं होगा कि मैं इतने सारे स्क्रिप्ट्स एक एक मैन्युअली जाके कर सकती हूँ। इसके लिए हमने टाइम सेविंग के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप एक्सेल के थ्रू ये सब मास्टर इंपोर्ट कर सकते हैं विद देयर ओपनिंग बैलेंसेस। तो हम अभी ये देखते हैं कि हमारे मास्टर्स कैसे इंपोर्ट हो गए। मैं आपको एक्सेल शीट दिखा देती हूँ पहले। हमारा ये एक्सेल शीट रहेगा जहाँ पे आप पहले स्क्रिप्ट का नाम रखेंगे, कौन से ग्रुप में है वो रखेंगे, यूनिट्स, आईएसआईएन नंबर, एफएम रेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डेट ऑफ परचेज क्या रहेगा, अगर आपका ओपनिंग बैलेंस है आपके पास तो नंबर ऑफ ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग था वो शेयर, परचेज अकाउंट, डीमैट अकाउंट, डीपी अकाउंट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा बैच रहेगा वो ऑटो क्रिएट हो जाएगा कि कौन से डेट पे आपने उसको परचेज किया है। बैच से हमें ये यूजफुलनेस मिलता है कि जब हम सेल कर रहे हैं तो कौन से डेट का मुझे परचेज था वो मुझे सेल करना है, आप बैच के थ्रू उसको देख सकते हैं। देन यहाँ पे क्वांटिटी रेट और अमाउंट रख सकते हैं आप। अब हमें ये एक्सेल शीट इंपोर्ट करना है टैली। टैली में इंपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है शेयर मॉड्यूल में यूटिलिटी एंड इंपोर्ट, ओपनिंग शेयर एक्सेल इंपोर्ट। यहाँ पे आपको जो फोल्डर में आपने ये एक्सेल शीट रखा है वो फोल्डर का पाथ लेना है, वो शीट सिलेक्ट करना है, इन शीट का नाम क्या है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स शो हो जाएगी। विद इन वन क्लिक, एक क्लिक से ही आप ये सारे आइटम्स यहाँ पे क्रिएट मास्टर कर सकते हैं। F4 करेंगे, ओपनिंग बैलेंस यस, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके सारे मास्टर यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। राइट। सो इस तरह से हम ओपनिंग से स्टार्ट किया हमने प्रोसेस कि हाउ वी हैव टू क्रिएट। हमने एक मास्टर ओपन करके उसके अंदर क्या क्या वर्किंग है वो देखा, फिर अगर एक नहीं 1000 करना है कैसे करना है उसका वर्किंग देख लिया। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट हमारी रहेगी कि हम एंट्रीज कैसे करने वाले हैं, सेल की, परचेज की एंड गेन एंड लॉस की। तो ऐसे हमारी एंट्री रहेगी। हम जर्नल में एक वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे एज शेयर, और शेयर के वाउचर टाइप में ही हमें सब एंट्रीज करनी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि ये इंटरडे का आपका एंट्री है या नॉर्मल एंट्री है। पहले हम परचेज का लेजर सिलेक्ट करेंगे जो हमने लेजर क्रिएट करके रखा रहेगा। लेजर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप आइटम सिलेक्ट कर सकते हो। आइटम सिलेक्ट करने के बाद ये स्क्रीन आएगा जहाँ पे आप सब डिटेल्स स्पेसिफाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट है कि ट्रेडिंग एंट्री है, परचेज है, डीमेट है, परचेज डेट क्या है आपका, कौन से डीमेट अकाउंट से आप इसको परचेज कर रहे हो। और ये जो बैच नंबर है ये ऑटो क्रिएट हो जाएगा हमारे डेट वाइज। यहाँ पे क्वांटिटी रेट रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसमें आपका कोई एसटीडी चार्ज है तो वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं अलग से। इसमें मैं ऐड करूंगी कि अगर एसटीडी के अलावा आपके कोई भी चार्जेस है तो आप परचेज कॉस्ट में उसको इंक्लूड कर दीजिए। नेक्स्ट हम ब्रोकर सिलेक्ट कर देंगे, और ये एंट्री में आपका नरेशन जो है वो ऑटो क्रिएट हो जाएगा जिसमें आपको डिटेल्स मिलेगा कि कौन सा शेयर है, उसका
क्वांटिटी क्या था, अमाउंट क्या था, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स नरेशन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स व्हाट विल हैपन कि अगर आपने ये मॉड्यूल एक्टिवेट किया है और उसकी वर्किंग की है, अच्छी बात है, बट यही टैली का डेटा आपके सीए के पास या आपके पास जब आता है तो हो सकता है जो इंट्राडे की वर्किंग है, ऑटोमेटिक की वर्किंग है, वो नहीं अवेलेबल हो, बट नरेशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है, तो एटलीस्ट ही विल बी एबल टू गेट कि क्या परचेस किया था और क्या नरेशन में लिखा हुआ है, वो ऑटो वो वहीं पे रहेगा, वो डिफॉल्ट टैली का ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। फिर हमारी सेव की एंट्री आ जाएगी जो हम अगेन शेयर के जर्नल में ही इनपुट करेंगे। यहाँ पे हमने ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट सेल का लेजर आइटम, यहाँ पे हम आपको फीफो मेथड से बैच सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से डेट का आपको सेल करना है। क्वांटिटी रेट डाल दिया आपने। यहाँ पे एंट्री गेन एंड लॉस की एंट्री होने के पहले ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि उसका कितना डेज का होल्डिंग था, वो शॉर्ट टर्म में जा रहा है, लॉन्ग टर्म में जा रहा है, और उसका गेन एंड लॉस का अमाउंट क्या होने वाला है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिर्फ लेजर सिलेक्ट करने हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का एंट्री है तो वो लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म होने वाला है तो शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे है तो इंट्राडे। ये ऑप्शन अगर आप यस करते हैं गेन एंड लॉस का, ये ऑप्शन यस करते ही आपका गेन एंड लॉस का एंट्री जो है वो ऑटो पोस्ट हो जाएगा, आपको अलग से एंट्री नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 50,000 इंट्राडे में ऑटो पोस्ट हो चुका है। और यहाँ पे भी आपको नरेशन ऑटो क्रिएट हो जाएगा, जिसमें कौन सा ये शेयर था, उसका क्वांटिटी क्या था, रेट क्या था, कौन से बैच से हमने लिया है, और उसका गेन एंड लॉस क्या हुआ है, ये ऑटो क्रिएट हो जाएगा। पुनीत भाई, हाँ पंकज भाई। ये आपके स्क्रीन के ऊपर थोड़े ब्लैक बॉक्सेस आ रहे हैं, वो शायद वो जूम का जो कंट्रोल पैनल होगा वो होगा, तो उसको साइड में हटा दीजिए। एक मतलब मिनट, स्क्रीन पूरा नहीं दिख रहा ब्लैक। हाँ एक मिनट, हाँ। हाँ, नहीं नहीं, वो जूम का कंट्रोल जो होता है नीचे सब, वो वहां पे दिख रहा है, उसको साइड में कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, एक हट गया। अभी हाँ, अभी वो बीच में आ गया ये कंट्रोल उसका, ब्लैक पट्टी। ओके। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, ओके। हाँ, वो हाइड करने का कोई रास्ता नहीं, नहीं फिर से आ गया वो चौकोन, फिर से आ गया। है? ऊपर आया ना? ऊपर आ गया चौकोन, दो चौकोन दिख रहे अभी, दो बॉक्सेस दिख रहे उसमें ब्लैक। उसको आप क्लोज कर सकते हैं। हाँ, एक तो चला गया, अभी बड़ा वाला चला गया, अभी छोटा वाला बचा है, लेकिन ठीक है, छोटा वाला ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। एक सेकंड ना, मैं इसको देखता हूँ कि मैं अभी पैनल दूसरा बंद आ कर गया। सकता हूँ। हाँ नहीं, हाँ, अभी चला गया वो, गया? फिर से हाँ, अब हाँ ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए। हाँ। तो हमने ये एक एंट्री कर दी। अगर मुझे ये दिन में ऐसी 50 या 100 एंट्रीज है, तो अगर मैं एक एक एंट्री करूंगी अगेन इसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा बहुत। तो यहाँ पे भी आपका टाइम बचाने के लिए हमने इसको भी एक्सेल इंटीग्रेशन किया है कि आप सेल परचेज की एंट्री विद गेन एंड लॉस एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका भी हम एक डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा फॉर्मेट रहेगा, जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन डेट डालेंगे, स्क्रिप्ट नेम डालेंगे, एक्सचेंज, बाय है कि ये सेल की एंट्री है वो स्पेसिफाई करेंगे, क्वांटिटी, रेट, प्राइस, वैल्यू, एसटीडी चार्जेस आपको यहाँ पे अलग से मेंशन करना है। डिस्क्रिप्शन अगर कुछ आपको ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। आईएसआईएन नंबर मेंशन करना है, ये कौन से टाइप के शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है या कोई और टाइप के शेयर्स है, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिलीवरी रखना है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर ये इंट्राडे की एंट्री है तो ही यहाँ पे इंट्राडे स्पेसिफाई करना है। तो ये बेसिक फॉर्मेट आपको बना के रखना है। मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स आर प्रोवाइडिंग अ सिमिलर फॉर्मेट, थोड़ा सा किसी का कॉलम आगे पीछे हो सकता है, बट वी हैव प्रोवाइडेड अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट। अब ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट के अंदर आपकी वर्किंग करके रखनी है। नेक्स्ट शेयर मॉड्यूल में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओसवाल एक्सेल ट्रेड फाइल इंपोर्ट।
यहाँ पे अगेन आपको वही प्रोसेस करना है जो हमने ओपनिंग बैलेंस के लिए किया। ये पाथ हम कॉपी कर लेंगे, कौन सा हमारा फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे, शीट नेम सिलेक्ट करेंगे, क्या हम शेयर्स का कर रहे हैं वर्किंग या म्यूचुअल फंड्स का कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एंट्रीज दिख जाएगी, आपको F4 करना है अगेन। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना रहेगा कि कौन से वाउचर टाइप में आपकी एंट्री जानी चाहिए, कौन से ब्रोकर का है ये रिपोर्ट, आपका डीमेट अकाउंट क्या रहेगा, एंड जो हमारे लेजर्स है, अगर मेरा कोई परचेज का एंट्री है तो मेरे परचेज के लेजर में जाना चाहिए, सेल का एंट्री है तो सेल के लेजर में, एसटीडी का लेजर हम सिलेक्ट कर लेंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे। और कैपिटल गेन एंड लॉस का ऑप्शन पोस्ट करने के लिए हमें ये ऑप्शन यस रखना है, तो हमारा गेन एंड लॉस का एंट्री इसमें भी ऑटो पोस्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आप यस करेंगे, इंपोर्ट वाउचर यस। अगेन विद इन सेकेंड्स ये हमारे एंट्री सब इंपोर्ट हो गई है। चलिए में हम देख लेते हैं एंट्रीज। ये मेरी एंट्री थी जून मंथ की, तो यहाँ पे जून में सब एंट्रीज पोस्ट हो गई है विद देयर गेन एंड लॉस। जब आप एक्सेल शीट इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको रिमार्क आ जाते हैं कि ये एंट्री पोस्ट हुई है कि नहीं। अगर कोई रीजन से अगर एंट्री पोस्ट नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको रिमार्क में टैली एरर में रिमार्क भी आ जाएगा कि एंट्री क्यों पोस्ट नहीं हुई है। पोस्ट नहीं होने के कॉमन रीजन होते हैं कि अगर आपने यहाँ पे रखा है अडानी, और अगर टैली में आपका लेजर है अडानी पावर लिमिटेड, तो वो नाम मैच नहीं करेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे आईएसआई नंबर मेंशन करना कंपलसरी है। तो वो कॉमन रीजंस हो सकते हैं, या फिर दूसरा हो सकता है कि हमारे पास गोडाउन में उतना या डीपी अकाउंट में उतना क्वांटिटी ही अवेलेबल नहीं है। तो ये कॉमन रीजंस रहते हैं। यही रिजॉल्व करने के बाद सेम एक्सेल शीट आप वापस इंपोर्ट करेंगे तो अगेन वो एंट्रीज इंपोर्ट हो जाएगी, जो ऑलरेडी पोस्टेड रहेगी उनकी डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं आती है, वहां पे ऑलरेडी पोस्टेड करके आपको रिमार्क भी आ जाता है। सो शेयर मॉड्यूल में हमने जैसे देखा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और एक्सेल इंपोर्ट, ये हमारा रोज का वर्किंग हो गया। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा भाव कॉपी है कि आज के दिन में अगर मेरे को स्टॉक प्राइसेस चाहिए कल के दिन का, तो हाउ डू आई कैलकुलेट और हाउ डू आई डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट। आज हम भाव कॉपी कैसे उसका अपडेट करें, तो ये हम लोगों को थोड़ा सा एक अपडेट कर लेते हैं। प्रियंका, कैन यू शो के भाव कॉपी जो बीएसई एनएसई पोर्टल पे अवेलेबल है उसको मैं टैली में कैसे इंटीग्रेट करूं, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल कि मेरे 50 स्क्रिप्ट या 100 स्क्रिप्ट है उसका रोज का भाव में जाके टैली में अपडेट करूं मैन्युअली। यस सर, ये प्रोसेस को भी हमने इजी करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यूटिलिटी एंड इंपोर्ट में है आपका एनएससी बीएससी भाव कॉपी इंपोर्ट। यहाँ पे आपको सिर्फ डेट एंटर करना है कि आपको कौन से डेट का भाव कॉपी इंपोर्ट करना है एंड कौन से फोल्डर में है। ये ऑप्शन यस करने पे जो पोर्टल पे वैल्यू रहेगा भाव कॉपी का एनएससी एंड बीएससी के पोर्टल में, वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपको पोर्टल पे जाके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेप्ट यस करो। So this may take some few seconds because भाव कॉपी में बहुत सारा डेटा रहता है और हमको हमारे रेलेवेंट डेटा को इंपोर्ट करना है। We may not be having all the scripts that are available in the भाव कॉपी, तो हमको हमारा रेलेवेंट डेटा अपडेट करना है, तो इसके लिए this might take some few seconds also. So till the time this process is on, query till now, हाँ ये आ गया भाव कॉपी का वर्किंग हो गया। अब इसको अपडेट करना, यहाँ पे आपको सब रेट्स शो हो जाएंगे, आपको सिर्फ F4 करना है और मार्केट वैल्यू यहाँ पे आपका इंपोर्ट हो चुका है। ये आप फिर रिपोर्ट में जाके देखेंगे,
जो अपडेटेड वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये सब वैल्यू चेंज हो चुकी है यहाँ। तो हमने डेट डाला था उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आना है डेट ऑफ रेट 28। हाँ, मार्केट वैल्यू का कौन से रेट पे हमने चेंज किया, तो ये 28 फरवरी 2025 पे हम लोगों को अपडेट है। ऐसा ठीक है, चलो क्वेश्चन टिल नाउ क्या है, कैन वी हैव इन चैट? सुनील सर, एक कर दिया बहुत हो जाता है, आप कर सकते हो दोनों, बट हमने एक के साथ में किया है। आइदर यू डू इट बीएससी और एनएससी, वी डू नॉट वांट टू कंफ्यूज फर्दर टैली कि आप बीएससी के हिसाब से हमारा रेट बताओ और एनएससी के हिसाब से बताओ। हाउ दिस भाव रेट विल फैच, ये भाव डायरेक्टली बीएससी पोर्टल से ले रहा है या एनएससी पोर्टल से ले रहा है? नहीं, ये हो गया ना। आई थिंक वी हैव 5 minutes मोर, दीपक सर, नॉट मच, अभी डिपेंड ऑन द क्वेरीज दैट वी आर हैविंग इट। Paresh bhai, is it possible to use for the earlier version? No, we would recommend highly. मैं और पंकज भाई, we are a tele evangelist category and we recommend to use the latest version of tally. Can we auto-populate grandfather's rate? Yes, of course, we can download the Bhav copy of 31st January 2018 and update it. Yes, thank you. Already asked to migrate. Right. Can we import report from PMS or do we need to convert in Excel? Mayur Agrawal. Yes, we can import from Excel only. We cannot directly import it from the PMS data. आपको PMS डेटा को हमने जो एक्सेल टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे उसमें से आपको करना है। नरेंद्र जी, यस, वी विल हैव टू इंपोर्ट इट फ्रॉम द CSV, द टेम्पलेट जो हमने टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे उसी में से कर रहे हैं। अभी मैं स्क्रीन कुछ दिखा भी नहीं रहा हूं सुधा जी, सो विल हैव टू वेट, अभी क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं। Do we have template for F&O accounting, Jatin bhai? No, we do not have as of now. That is under process. Currently, we have not worked on the F&O part. Intraday part, yes, we have worked and we have already shown it in our presentation. पुनीत जी, आप अपना शेयरिंग बंद कर सकते हैं? Yes. Yes. एक और सवाल है, कैन वी इंपोर्ट डेली फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नोट? हाँ, डेली कॉन्ट्रैक्ट नोट को आपको एक्सेल टेम्पलेट में बना दीजिए और इंपोर्ट कर सकते हैं। रोज का रोज आप इंपोर्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की एंट्री रोज की रोज पास हो जाएगी। नो नीड टू वेट टिल द मंथ एंड और क्वार्टर एंड और द ईयर एंड, यू कैन डू इट डेली। बट इंपोर्ट करने का प्रोसेस फिलहाल हमने वो टेम्पलेट के थ्रू दिया है जो प्रियंका ने डिटेल में बताया। 6 ही कॉलम चाहिए हमको, ज्यादा नहीं चाहिए। वो 6 कॉलम से हम इंपोर्ट कर लेंगे डेटा। Jatin bhai, I was waiting for this particular call question. I purposefully did not take that way. मैं बोला क्वेश्चन आएंगे तो मैं आंसर करूं, वरना क्यों करूं? तो स्प्लिट या बोनस, मर्जर्स या एक्विजिशन, मर्जर्स या डीमर्जर्स, ओके, सबका वर्किंग एक ही सिमिलर टाइप में चल सकता है। मैं आपको एक एक्शन बता देता हूं। तो प्रियंका, कैन वी हैव अ बोनस एक्शन? लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन वंस अगेन। या तो एक कॉर्पोरेट एक्शन बताइए।
तो बोनस स्प्लिट और डीमर्जर मर्जर की एंट्रीज रहेगी वो हम स्टॉक जनरल के वाउचर टाइप में करेंगे। इसमें हम वाउचर क्लास क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप ऐसे टाइप की एंट्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में बोनस एंट्रीज की है, यहाँ पे हम नेम ऑफ द आइटम स्क्रिप्ट सिलेक्ट करेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट है कि ट्रेडिंग है वो सिलेक्ट करेंगे, कौन सा डीपी अकाउंट है वो सिलेक्ट करेंगे, एंड देन इसका डिटेल्स आएगा जैसे कि क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। वैसे ही हम स्प्लिट की एंट्रीज भी कर सकते हैं। तो स्प्लिट अगर हम लेफ्ट साइड में देखिए तो 30 नंबर्स है which has been splitted and they have been gone, the number of shares have increased to 60. So we can of course give a new name also. Here for the easy purpose we have provided the same name, and at the same time the quantity has increased, and if you see the total cost remains the same at 12,000 rupees. तो आपका एक्विजिशन कॉस्ट है वो कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है. थैंक यू परेश भाई. हाँ, डिविडेंड अकाउंटिंग डिमांड बढ़ रही है पंकज भाई. So dividend accounting as such, it's a receipt, and for some other customers we have provided a dividend report. receipt में वो पर्टिकुलर स्टॉक कौन से स्टॉक से आ रहा है और क्या उसकी वर्किंग कर रहा है, तो वो एक रिसीट या इनकम में हम ले सकते हैं, और उसके बाद में एक कस्टमाइज्ड रिपोर्ट बनाई है. Of course today is a standard module that we had to showcase on the request of Pankaj bhai, but yes, we are working on the part of dividend also. So that we are working. That's a separate report. You will get it for dividend, because these days we need to get it checked from our 26 AS also कि भाई हमको कौन से पार्टीज का डिविडेंड मिला, कैसे मिला, क्या मतलब कितना अमाउंट का मिला. सो दैट वी नीड टू क्रॉस चेक. तो हमने वो रिसीट बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाया है. अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू शोकेस इट राइट नाउ, बट यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यस इट इज अवेलेबल. Yes. Any further question? मुझे लगता है आपने सारे सवालों का जवाब दे दिया है. बहुत सारे सवाल यहाँ पे आए भी थे. और ये शेयर्स अकाउंटिंग, यस, डिविडेंड अनाउंस्ड एंड नॉट रिसीव्ड, एक और सवाल आ गया. चलिए. That we are not covering as of now. Dividend announced and not received is something that we have not received it, and that's a corporate action, or the price that needs to be get modified in case we are purchasing with dividend, without dividend. That we are not doing it right now, because that will have some other factors also. But for the moment, that we are not taking into consideration. अच्छा, प्राइस का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस शेयर मॉड्यूल? वो आंसर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस मॉड्यूल, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दिस मॉड्यूल. दैट इज द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू. And of course there is a price to it, and there is a standard price to it. This module has been working for long enough in different clients place, and that we are working. Pankaj bhai has requested for a special price for our customers, so that I will disclose it as and when Pankaj bhai, I'll give that liberty to Pankaj bhai. But yes, definitely we all need to understand that this is a TDL. This is a customization. This is not a standard product. On the first this thing we have shown, but what we are really loving it is that using Tally in a different industry, and that is what I and Pankaj bhai are famous for. How we can convert the users of other industry into Tally. So evangelist जो हम लोग दोनों को बोलते हैं, उसका काम ही है कि दूसरे इंडस्ट्री से, जोहो से, क्विकबुक से, या कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर से टैली में लेके आने का. तो ये एक मॉड्यूल एक जरिया है हम लोग दोनों का एक ऑब्जेक्टिव पूरा करने का. यस, हाँ. तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो आज का उद्देश्य था ये सेशन लेने का, वो ये मॉड्यूल को बेचना बिल्कुल भी नहीं उद्देश्य है. इसलिए हम प्राइस की बात यहाँ पे अभी नहीं करेंगे. प्राइस की बात हम आपको अगर चाहिए तो हम आपको फोन से कनेक्ट करेंगे इंडिविजुअली. दैट इज नॉट एन इशू. मुद्दा यहाँ पे ये था कि हम यहाँ पे
बेसिकली पिछले 2.5-3 साल से अकाउंटिंग फ्रेंड लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, और इसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती है, दिक्कत होती है, जिसका समाधान उन्हें कहीं पे भी मिलता नहीं है। तो हमारी कोशिश यहाँ पे प्रयास ये है कि लोगों को समाधान दे, सोल्यूशन दे। उसी सीरीज का एक हिस्सा है कि हम यहाँ पे लोगों को एक चीज दिखा रहे हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स को, कि टैली में क्या क्या संभावनाएं हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन टैली। और ये पॉसिबिलिटीज बहुत अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। और दूसरा एक मैं आपको बात बता दूं कि शेयर्स अकाउंटिंग के लिए आप फॉर एग्जांपल दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज भी करेंगे, तो पहली बात ये होता है कि वहां पे हमें सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और उसके साथ ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन रहेंगे जो शेयर से कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका ट्रेडिंग बिजनेस है प्रोप्राइटरशिप में, और साथ में आप शेयर्स का भी अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, कंसल्टिंग बिजनेस के लिए आप टैली यूज करेंगे, और शेयर्स के अकाउंटिंग के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। और प्रॉब्लम सबसे बड़ा यह है कि दोनों का बैंक अकाउंट एक ही है, दोनों का पैसा एक ही बैंक में आ रहा है, अब कैसे काम करेंगे? तो ये भयंकर बड़ी समस्या है। तो इसका समाधान हमें पुनीत भाई ने दिया है कि आप अपने रेगुलर टैली में ही इसको शेयर्स का अकाउंटिंग कर सकते हैं। आपको टैली का पैसा अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये मॉड्यूल का डेफिनेटली पैसा लगने वाला है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी है, ये आपको अगर पता भी चल गया तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो सकती है। हाँ, please let me know about the pricing as well. Yes, we will contact you individually and we will let you know the price. Because जी very nice session and your model looks very useful for shares accounting. Yes, thank you very much. तो ये ऐसी अलग अलग संभावनाएं हैं। अब मैं आपसे आज का सेशन खत्म करने के पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज हमने टाइम चेंज किया, तो ये टाइम के अलावा आपको कौन सा टाइम लगता है कि जो ज्यादा सुटेबल है? अगर आपको ये टाइम सुटेबल लगता है तो इसी पे हम कंटिन्यू करेंगे, या फिर आपको लगता है कि दूसरे कोई टाइम पे हमने शिफ्ट होना चाहिए तो हम दूसरे टाइम पे शिफ्ट होंगे? परफेक्ट टाइमिंग है कहना है। हाँ, मेरे दिमाग में और एक टाइमिंग है, प्लीज कॉल प्राइसिंग। ठीक है, मेरे दिमाग में और एक टाइमिंग है जो है वेनसडे रात को 8 बजे। इज इट ओके? इज इट बेटर और दिस टाइम इज बेटर? दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। यहाँ पे थोड़ा सा एक मुझे चैलेंज लग रहा है कि लोगों को आज ऑफिस जाना है, कुछ लोगों को, सब लोगों को नहीं, लेकिन शाम को प्लीज ऑल्सो कीप वन सेशन ऑन ट्रांजैक्शन ऑन रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। शाम को क्या होता है कि एंड करने का लिमिट का कोई टेंशन नहीं होता है कि एंड करना है। अभी ऐसा है कि बहुत सारा डिस्कशन बाकी भी हो सकता है, लेकिन प्रदीप बागड़ी सर से 8 PM, तो बुधवार को रात को 8 बजे मुझे ऐसा लगता है कि ठीक टाइमिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या थोड़ा सा ऑफिस जाने की जल्दी हो सकती है, और जो मुंबई के लोग हैं उनको शायद लोकल पकड़ना होती है बहुत बार। नागपुर में तो उतना कोई टेंशन नहीं है। मुंबई पीपल स्पेंड मोर टाइम इन ट्रेवलिंग। यस, संडे इज गुड सर। संडे हमने दूसरी चीज के लिए भी ब्लॉक कर दिया है, तो संडे का टाइम अवेलेबल नहीं है। हाँ, दैट इज ओके। थैंक यू पुनीत भाई, थैंक यू एंड टीम। सो वंडरफुल लेक्चर। प्रणाम एंड नमस्कार सब लोगों को वापस से एक बार। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गिविंग मी अ चांस टू शेयर समथिंग ऑन टैली। आई एम रियली थैंकफुल पंकज भाई कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया हमको और हमारी टीम को, प्रियंका को, कि वेयर वी कैन शोकेस सम ऑफ द सॉल्यूशंस दैट कैन बी यूजफुल टू द पार्टिसिपेंट्स। रियली लव द सेशन एंड द पार्टिसिपेशन। yes, thank you very much Puneet bhai for your precious time. I know you are too busy with your activities, you are handling so many clients, so many different types of assignments, but still एक छोटे से नोटिस पे आप आ गए, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आपका हमारे ऊपर जो प्रेम है वो इसी तरह से बना रहे। हम अगली बार भी आपको बुलाने वाले हैं और अलग अलग टॉपिक्स के लिए, वहां पे भी आए। प्लीज ऐड मी इन द सेशंस लिस्ट। यस, यू हैव ऑलरेडी एडेड। एक बार आप हमारे साथ जुड़ गए तो आप हमारे साथ जुड़ गए, इसके बाद आपको हमारे ईमेल्स और मैसेजेस आते रहेंगे ये सेशन के लिए। हाँ, तो चलिए, तो अगला सेशन हम रखते हैं बुधवार के दिन, बुधवार आने वाला बुधवार। अब ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हर वेनसडे को रात को 8 बजे हम मिलते जाएंगे इसी तरह से नए नए टॉपिक्स में। कैन वी ऑल्सो रेफर टू द वीडियो रिकॉर्डिंग, अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स? ओके, चलिए वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए आपको, ठीक है। संडे का सेशन है, संडे का सेशन जैसा है वैसे ही चलते रहेगा। संडे का सेशन हमारा एक फिक्स टॉपिक पे होता है, और यहाँ पे हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस मीट ऑन वेडनेसडे इन सेशन नंबर 155। थैंक यू वेरी मच पुनीत भाई, एज वेल एज थैंक यू वेरी मच द पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। चलिए मिलते हैं फिर से, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।